नमस्कार बच्चों, आज हम प्रेरणात्मक क्रिया के बारे में जानकारी लेने वाले हैं। इससे पहले ही क्रिया मतलब क्या, इसके बारे में हमने जानकारी ले ली है। क्रिया मतलब ऐसा शब्द जो वाक्य का अर्थ पूरा करता है। आमतौर पर देखा जाए तो मराठी और हिंदी में जो क्रिया का शब्द है यह अंतिम आता है, मतलब वाक्य के अंत में होता है। अंग्रेजी का अलग होता है कि नहीं? तो ये जो क्रिया है इसके कुल मिलाकर 5 भेद है, यह हमने देख लिए हैं। कौन कौन से? पहला है सकर्मक, दूसरा अकर्मक, तीसरा है संयुक्त, चौथा है सहायक और पांचवा है प्रेरणार्थक। इसी प्रेरणार्थक क्रिया के बारे में आज हम जानकारी लेने वाले हैं। प्रेरणार्थक क्रिया मतलब क्या? प्रेरणा अर्थ, प्रेरणा जिसमें प्रेरणा होती है, प्रेरणा दी जाने पर क्रिया होती है, उसे हम प्रेरणात्मक क्रिया कहते हैं। किसी से हम प्रेरणा लेते हैं और कार्य करते हैं तब वह प्रेरणा कहलाई जाती है। यहाँ पर ये जो कर्ता है, कर्ता के द्वारा जब प्रेरणा दी जाती है और बाद में क्रिया घटित होती है तो उसी क्रिया को हम क्या कहते हैं? प्रेरणात्मक क्रिया कहते हैं। हम बच्चों उदाहरणों से ही यह देखते हैं। देखिए मैं उदाहरण बताती हूँ। पहला उदाहरण है बच्चा दूध पीता है। इसमें क्रिया कौन सी है बच्चों? बिल्कुल बराबर, पीने की। पीता यह क्रिया है। बच्चा यहाँ पर स्वयं दूध पीता है, पीने की क्रिया बच्चे से हो रही है। अब देखिए, माँ बच्चे को दूध पिलाती है। देखिए पहले वाक्य में बच्चा स्वयं कार्य कर रहा है। पहले वाक्य में क्या हुआ है? बच्चा स्वयं कार्य कर रहा है, मतलब पीने का कार्य वह स्वयं कर रहा है, दूध पीने का कार्य वह स्वयं कर रहा है। दूसरे वाक्य में देखिए, यहाँ पर माँ से प्रेरणा लेकर वह कार्य करता है। माँ बच्चे को दूध पिलाती है। माँ द्वारा प्रेरणा देने पर उसका जो कार्य है वह हो रहा है। अगला देखिए, माँ आया से कहकर बच्चे को दूध पिलाती है, पिलवाती है। देखिए यहाँ पर 3 वाक्य दिए हुए हैं। देखिए बच्चा दूध पीता है, बच्चा स्वयं कार्य कर रहा है। दूसरे वाक्य में देखिए, माँ बच्चे को दूध पिलाती है, मतलब यहाँ पर माँ द्वारा बच्चे को दूध पिलाने का कार्य हो रहा है, मतलब माँ से कार्य हो रहा है, प्रेरणा दी चुकी है। इसी कारण यहाँ पर पीना क्या हुआ है? पिलाना, मतलब यहाँ पर पिता का पिलाती प्रथम प्रेरणा हो चुकी है, पहली प्रेरणा हो चुकी है। अब देखिए द्वितीय, माँ आया से कहकर बच्चे को दूध पिलवाती है। आया मतलब नौकरानी, आया मतलब नौकरानी। माँ स्वयं बच्चे को दूध नहीं पिलाती है, वह अपने नौकरानी से मतलब दूसरे से कहकर फिर बच्चे को दूध पिलवा रही है। इसी कारण यहाँ पर द्वितीय प्रेरणा किससे हुई? आया से हुई। देखिए माँ आया से कहकर बच्चे को दूध पिलवाती है। देखिए क्रिया तो पीने की ही है, लेकिन किस तरह से उसमें बदल आ चुका है। बच्चा स्वयं पीता है, माँ उसे पिलाती है, माँ आया से कहकर पिलवाती है। मतलब यहाँ पर मुख्य क्रिया
कर रहा है बच्चा। यहाँ पर माँ से प्रेरणा प्राप्त करके प्रथम प्रेरणा हुई और यहाँ पर माँ द्वारा आया को और आया द्वारा बच्चे को मतलब द्वितीय प्रेरणा यहाँ पर घटित हो चुकी है। इसी कारण इसे प्रथम प्रेरणार्थक और इसे द्वितीय प्रेरणार्थक ऐसा हम कहेंगे। देखिए बच्चों, प्रेरणा आप तो समझ गए हैं। प्रेरणा देने से किस तरह की क्रिया होती है यह आप समझ गए। अब देखते हैं असल में प्रेरणार्थक क्रिया के कौन से दो भेद हैं। प्रेरणार्थक क्रिया के अभी आप तो समझ ही गए होंगे कौन से दो भेद हैं। प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया और द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया। देखिए बच्चों, इसके दो भेद हैं। पहला है प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया और द्वितीय किस तरह से लिखा जाता है। देखिए द्वितीय यहाँ पर हलंत है, ये द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया। क्रिया के दो भेद हैं। अब हम कैसे पहचानेंगे इसे? प्रथम प्रेरणार्थक मतलब क्या और द्वितीय प्रेरणार्थक मतलब क्या, या एक किसे कहते हैं, यह हम देखने वाले हैं। देखिए यहाँ पर पहले एक मुख्य क्रिया होती है, मुख्य या मूल की कहिए, मूल क्रिया, और बाद में प्रथम तथा द्वितीय ऐसा होता है। देखिए मैं उदाहरण देती हूँ। अभी हमने जो उदाहरण देखा कौन सा, बच्चा दूध पीता है, माँ बच्चे को दूध पिलाती है और माँ आया से कहकर बच्चे को दूध पिलवाती है। यही हमने अगर उदाहरण लिया कौन सा, पीना, तो उसका प्रथम प्रेरणार्थक रूप क्या होगा, पिलाना, और द्वितीय क्या होगा, पिलवाना। देखिए बच्चों, इसी तरह से खाना, अगला है खिलाना और खिलवाना, बराबर। इसका अगला एक लेते हैं खेलना, है खेलाना और खेलवाना। इस तरीके से ये जो शब्द है मतलब ये जो क्रियाएं हैं, इनका प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया और द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया, इस तरह से यह रूप बनता है। इसके आगे हम इसके जो नियम है ये सभी नियम और कुछ उदाहरण देखेंगे। देखिए बच्चों, प्रेरणार्थक क्रिया किस तरह से हम करेंगे इसके बारे में कुछ नियम है, इसके बारे में हम जानकारी ले लेते हैं। देखिए पहला कैसा कौन सा नियम है, क्रिया का प्रथम अक्षर ह्रस्व ही कर ले। देखिए ध्यान से, क्रिया का प्रथम अक्षर ह्रस्व ही कर ले। इसका अर्थ क्या, अगर ह्रस्व है तो ह्रस्व ही रहेगा, दीर्घ है तो ह्रस्व ही होगा। ध्यान से सुनो, ह्रस्व है तो ह्रस्व ही रहेगा, लेकिन दीर्घ हुआ तो उसका भी ह्रस्व ही करना है। देखिए यहाँ पर उदाहरण, करना, करना प्रथम अक्षर क है, ह्रस्व है तो हमें यहाँ पर ह्रस्व ही रखना है। करना, कराना, करवाना। देखिए यहाँ पर ये जो क है यह ह्रस्व ही है, यहाँ पर ह्रस्व रहा है, यहाँ पर भी ह्रस्व रहा है। हमारा नियम ही है कि प्रथम जो है वह अक्षर ह्रस्व ही करेंगे, प्रथम प्रेरणार्थक में और द्वितीय प्रेरणार्थक दोनों में। अगर ह्रस्व है तो ह्रस्व ही रहेगा, दीर्घ है तो ह्रस्व होगा। देखिए करना, कराना, करवाना, जैसे कि वैसा रहा है। जागना, यहाँ पर आ लगा हुआ है, जागना मतलब दीर्घ है, यहाँ पर अ है, यहाँ पर आ है ना। जागना, इसका ह्रस्व हुआ, जगाना, जगवाना। देखिए जा है, इसका ह्रस्व हुआ, ज
ज। ठीक है, प्रथम अक्षर के बारे में ही यह नियम है। अगला है मिलना। यहाँ पर बच्चों ध्यान से देखिए, यहाँ पर इसमें अ है, यहाँ पर आ है, यहाँ पर ह्रस्व ई है, यहाँ पर दीर्घ ई है, यहाँ पर ह्रस्व उ है और यहाँ पर दीर्घ उ है कि नहीं? तो यहाँ पर अ मतलब क्या, क में ही अ मौजूद है, ह्रस्व है, इसका दीर्घ आ है तो यह ह्रस्व हुआ। यहाँ पर देखिए ए जो मात्रा है यह ई की है, ह्रस्व है, तो यहाँ पर भी ह्रस्व ही रही। मिलना, मिलाना, मिलवाना, मतलब क्रिया का प्रथम अक्षर ह्रस्व ही रहा है। सीखना, से दीर्घ है, ई दीर्घ है, देखिए ई दीर्घ है, तो यहाँ पर क्या हुआ, ह्रस्व हुआ। सीखना, सिखाना, सिखवाना। सुनना, यहाँ पर जो मात्रा है वो ऊ है, वह ह्रस्व है, तो ह्रस्व ही रहेगी। सुनना का सुनाना, सुनवाना। यहाँ पर ऊ है लेकिन दीर्घ ऊ है, लेकिन यहाँ पर क्या होगा, ह्रस्व होगा। डूबना, डुबाना, डुबवाना। हमारा उच्चारण भी उस तरह से हमें करना चाहिए। डूबना, डूबना विस्तार से होता है, दीर्घ होता है, लेकिन यहाँ पर डुबाना हम दीर्घ रूप में करते हैं, झट से करते हैं। डूबना, डुबाना, डुबवाना। समझ गए बच्चों? अगला देखिए, दूसरा जो नियम है वो प्रथम अक्षर ए ऐ है तो ई होगा। ए मतलब यहाँ पर मात्रा है, ए एक मात्रा है, ऐ दो मात्राएं हैं। यह अगर होगा तो यहाँ पर ई होगा, इसका रूपांतर किसमें होगा, ई में होगा। देखिए यहाँ पर देखना, देखना, ए जो मात्रा है ए इसमें हुई, ई में परिवर्तित हुई, ह्रस्व ई में, दीर्घ ई में नहीं। ध्यान में रखिए, क्योंकि हमारा नियम ही है कि प्रथम अक्षर कैसा होगा, ह्रस्व ही होगा। देखना, दिखाना, दिखवाना। देखना, दिखाना, दिखवाना। अगला है बैठना, दो मात्राएं, यहाँ पर एक मात्रा है, ऐ दो मात्राएं है। बैठना, बिठाना, बिठवाना। समझ गए बच्चों? हाँ, इसके लिए अपवाद है। कौन सा है, फैलना। ये अपवाद है, ये जो फैलना है यह फैले रहता है। फैलना, फैलाना, फैलवाना। ध्यान में रखिए, ये अपवाद है, इसी कारण मैंने अलग रंग से इसे लिखा है, ये अपवाद है। समझ गए बच्चों? अगला देखिए, तीसरा नियम, प्रथम अक्षर ओ है तो ऊ होगा, ए ऐ है तो ह्रस्व ई होगा, ओ है तो ह्रस्व ऊ होगा। दीर्घ ऊ दीर्घ ई का कोई संबंध नहीं है, क्योंकि ह्रस्व ई दिख रहा है। देखिए बोलना, ओ है, ए जो है ये क्या है, ओ है, इसी कारण बोलना का ऊ हुआ। बुलाना, बुलवाना। तोड़ना, तुड़ाना, तुड़वाना। आसानी की नहीं? देखिए यहाँ पर जो है ह्रस्व होगा, पहला है ह्रस्व नियम, दूसरा क्या है, ए ऐ है तो ई होगा, तीसरा नियम है ओ है तो ऊ होगा, सभी ह्रस्व ही है। एक बात ध्यान में रखना है। समझ गए? बोलना, बुलाना, बुलवाना, तोड़ना, तुड़वाना, तुड़वाना। अगला नियम चौथा देखिए, दो अक्षर वाली क्रियाओं के बीच ल जोड़ना पड़ता है। जब दो अक्षर की क्रिया होती है, जैसे कि पीना, सोना, रोना, देना, खाना, दो अक्षर वाली है, तो इनके बीच ल इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन कहाँ, अर्थात धातु के साथ। अब धातु, खाना जो है, खाना का धातु खा, यह हुआ, लेकिन देना, दे, यह धातु हुआ, तो धातु को ल लगता है, और उसके आगे आना वाना ये जो शब्द है ये होते ही है। देखिए देना, देना का मूल धातु कौन सा है, दे, दे को ल लगा, दे, दे का क्या हुआ है, दी हुआ है। हमने यहाँ पर देखा ही है, हमने क्या देखा है, कौन सा नियम, जब ए ऐ होता है तब उसका ई होगा, तो दे का क्या हुआ, दी, दी हुआ, दी को क्या लगा, ल लगा, और उसके आगे आना, ए क्या है, आ, ए क्या है, ना। समझ गए? ये मात्रा जो है इसे हम आ कहते हैं, है कि नहीं? यह आ क्या
पिलवाना, पीना, पिलाना, पिलवाना। ये आसान है, हमें आता ही है, लेकिन हमें नियम पता होने चाहिए, इसी तरह मैं आपको बता रही हूँ। आप कहेंगे ये पढ़ने से अच्छा है कि ये, हमें आता ही है, आसान ही है। आता है तो बच्चों बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो उसका नियम है इसके बारे में भी हमें अच्छी तरह से जानकारी होनी ही चाहिए। इसी तरह ये सभी नियम मैं आपको बता रही हूँ। समझ गए? जैसे देना, दिलाना, दिलवाना, पीना, पिलाना, पिलवाना, खाना, खिलाना, खिलवाना, इस तरह से। समझ गए? अगला देखिए, महत्वपूर्ण सूचना है। कौन सी सूचना है? ये नहीं होते। क्या नहीं होते? इनके प्रेरणार्थक रूप। देखिए, क्या नहीं होते? प्रेरणार्थक रूप नहीं होते। किन के नहीं होते? होना, आना, जाना, पाना, रहना, लजाना, सपना, चाहना, पछताना, गरजना, लंगड़ना, पढ़ना आदि अगर शब्द आएंगे प्रेरणार्थक क्रिया के रूप में का प्रयोग कीजिए, ऐसा आएंगे तो यह नहीं होता। ये शब्द जो है इनका प्रेरणार्थक क्रिया के रूप में परिवर्तन नहीं होता। यह भी आप बात अच्छी तरह से ध्यान में रखिए। बच्चों, अब इस पर किस तरह से प्रश्न आएंगे? प्रश्न आपको आ सकते हैं कि दी हुई क्रिया का प्रेरणार्थक रूप लिखिए। तो आपको यह क्रिया दी जाएगी, मूल क्रिया दी जाएगी, और आपको इसका प्रथम प्रेरणार्थक और द्वितीय प्रेरणार्थक ऐसा लिखना है। लिखते वक्त आपको इस तरीके से ही कॉलम करने हैं और ऐसा ही लिखना है। मूल क्रिया को भी लिखना है और प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया, द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया, ऐसा भी आपको लिखना है। इस तरीके से आपको प्रश्न एक तरीके से आएगा, और दूसरा तरीका ऐसा होगा कि आपको जो वाक्य है वे दिए जाएंगे और उस वाक्य में जो भी क्रिया आई हुई है वह पहचानो। इस तरीके से अब वाक्य किस तरीके से होंगे? देखिए, माँ ने मुझे अपने सहेलियों से मिलाया। मिलाया, यह क्या है? मिलना, मिलाना, मिलवाना, या मिलना, मिलाया, मिलवाया। तो मिलाया यह प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया हुई। इस तरह से आपको उस वाक्य में कौन सा शब्द क्रिया के रूप में आया हुआ है, मतलब प्रेरणार्थक क्रिया के रूप में आया हुआ है, यह पहचानना है। ध्यान में रखिए, वाक्य में जब ऐसे शब्द आएंगे तब जो तीन अक्षरी होते हैं वे प्रथम होते हैं। प्रथम, प्रथम, तीन अक्षरी होते हैं वे प्रथम होते हैं, चार अक्षरी होते हैं वे द्वितीय होते हैं। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं सभी कैसे हैं? तीन है, यहाँ पर सभी कैसे हैं? चार है ना? तो इस तरीके से आप ध्यान में रख सकते हैं कि प्रथम जो होता है वह तीन अक्षरी होता है, द्वितीय जो होता है वह चार अक्षरी होता है। समझ गए बच्चों? अब आप ये जो शब्द मैंने लिख कर दिए हुए हैं वह सभी कॉपी में लिखिएगा और बाकी के 10 उदाहरण और आपको अपने कॉपी में लिखने हैं। समझ गए बच्चों?